जो मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है। तो 3 तस्वीरें आपके लिए हम सामने लेकर आएंगे और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है बाजार में आज। पहला जो शेयर आज है, हम देख रहे हैं कि प्रेस्टीज एस्टेट, हालांकि आज नेगेटिव एक रिपोर्ट आई। मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया शेयर को, अंडरवेट की राय दी, लक्ष्य दिया 200 रुपए नीचे का, 1700 रुपए के आसपास का भाव था, 1500 रुपए के टारगेट दिए और शेयर करीब 4% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम पूरे साल की बात देखें तो प्रेस्टीज ने ठीक ठाक कमाई करा के निवेशकों को दी है। एक और शेयर जैगल प्रीपेड, नए करार किए हैं कंपनी ने और शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। मास्टर कार्ड के साथ कंपनी ने करार किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और इस पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। एक्साइड जो कि बैटरी मेकर है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी हम देख रहे हैं कि कंपनी कुछ बड़े फैसले ले रही है। सब्सिडरी में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाया है और शेयर में 2% से ज़्यादा की तेजी है। जो कुल निवेश हो गया वो हो गया 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम मिड कैप में बड़ा एक्शन, दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में है, साथ ही साथ मिड कैप में क्या हाल चल रहा है। निफ्टी तो फ्लैट से थोड़ा ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में कैसा नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, ब्रॉडर मार्केट्स में लोअर लेवल से हमें खरीदारी देखने के लिए नज़र आ रही है। स्पेशली अगर मिड कैप की बात करें तो जो 56,100 का लेवल है, अभी वहाँ पे एक लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देख रही है। जो 56,100 लेवल से उसके ऊपर अभी मिड कैप ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे खबरों के दम पे कौन से शेयर्स फोकस में अभी नज़र आ रहे हैं, तो सुपराजीत इंजीनियर्स फोकस में है। कंपनी ने जापान की स्थित एक कंपनी है CHUO स्प्रिंग कंपनी, इसके साथ करार किया है और ये जो पार्टनरशिप है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन के लिए है, सप्लाई ट्रांसमिशन केबल्स के लिए। दूसरा स्टॉक इसके साथ जो फोकस में हुआ है ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी ने एक आइकॉनिक बफर्ड सोल्यूशन कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ग्लेनमार्क फार्मा भी फोकस में नज़र आई। और एक और आखिरी जो स्टॉक है जो फोकस में है वो है NBCC कंपनी को एक वर्क रिलेटेड ऑर्डर मिला है। टोटल अमाउंट देखेंगे तो 316 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली का ऑर्डर मिला है NBCC को। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स देख लें मिड कैप में कौन से गेनर्स है, तो वहाँ पे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि भारत डायनामिक्स, कोचिन शिप, डिलीवरी, पेटीएम और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर्स। वहीं मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि प्रेस्टीज इस्टेट्स, जिसमें आज हमें एक ब्रोकरेज एक्शन भी नज़र आया। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, UPL, अपोलो टायर्स और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें तमाम खबर हमारे पास लाने के लिए। लेकिन अजीत जी आपके पास आना चाहूँगा अभी, जैसे कि जिन्हें ने भी बताया प्रेस्टीज आज खबरों के दम पे काफ़ी फोकस में है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो पिछले अगर हम 13 नवंबर का देखें तो वहाँ पे एक लो लगा था, वहाँ से हमें कुछ 16-17% का एक अप मूव नजर आया था। ऊपर आने के बाद 50-100 DMA पर रेजिस्टेंस ले लिया था, वहाँ से अब नीचे आ चुका है, बट नीचे आके 20 DMA पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये 16% का एक अप मूव आया और वहाँ से थोड़ा 5-6% का डाउन मूव आया। तो ये जो डाउन मूव आया ये यहाँ पे कुछ टेम्पररी पुल बैक है या यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ऊपर की तरफ? देखिए जी, यहाँ पे अगर आप IT पैक, रियल्टी पैक की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, DLF इन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस रीसेंट रिकवरी में। और प्रेस्टीज में मेरे हिसाब से जो डिक्लाइन आ रहा है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए, कंसिडरिंग कि ओवरऑल इस करेक्शन में भी इसने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया था। मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक में। नो डाउट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद ये रिकवरी आई है, तो मेरे हिसाब से 1560 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑन द क्लोजिंग बेसिस वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कंसिडरिंग कि हो सकता है शायद 1-2 दिन ये आपको रेंज बाउंड दिखे पोस्ट दिस डिप। जब भी आप 1700 को रिक्लेम कर लेंगे तो दोबारा से पोटेंशियल बन जाएगा इसमें 1800-1850 तक के लेवल्स को रिक्लेम करने का। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे इस डिप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1560 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें तेजी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 4% की गिरावट आज शेयर में है और उसकी वजह है कि ब्रोकरेज ने इसको ना डाउनग्रेड किया है, उसके चलते गिरावट आ रही है। तो थोड़ा सोच समझ के आप इसमें जो भी कीजिएगा अपने इसमें ट्रेड लीजिएगा। एक शेयर अजीत जो हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश ये कर रहा है, NBCC 100 रुपये के आसपास पहुँचने की फिर से कोशिश है। 100 रुपये के आसपास से ही नवंबर में ये शेयर नीचे आया था और उस लेवल को ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके रिक्लेम कर लिया है। NBCC क्या एक सही कैंडिडेट होगा यहां से लॉन्ग करने के लिए?
अभिषेक देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मूव था जो पिछले करीब 1.5-2 सालों में हमने देखा था। उसके बाद जब करेक्ट भी हुआ तो ऑलमोस्ट 30-40% आपने करेक्ट होते हुए देखा अपने रिकॉर्ड हाई से। अब थोड़ा स्टेबिलिटी वाला सिनेरियो डेफिनेटली बन रहा है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक के लिए डेफिनेटली हम प्ले कर सकते हैं करीब 103-104 तक के लेवल्स के लिए। और साथ ही साथ बट क्योंकि हम एक रिकवरी प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। 92 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप रहेगा और करीब 103-104 तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है। 1:2 का रेशियो है। डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 103-104 एज ए टारगेट एरिया। ठीक है, 103 104 के टारगेट के लिए एनबीसीसी में आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। एक और शेयर जहां पर हमने थोड़ी कमजोरी देखी थी ऊपरी लेवल से, शेयर नीचे आ रहा था लेकिन 410-15 के आसपास सपोर्ट लिया एक साइड ने, वहां से चल रहा है। 440 रुपए का भाव है। आज 3.5% के तगड़े मूव से एक साइड के शेयर में। एक साइड और चलेगा क्या अजीत यहाँ से? और बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक करेक्टिव टोन को थोड़ा सा पॉज जरूर मिला है और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है अभिषेक, बिकॉज आज हम दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट कर रहे हैं जो कि करीब 444 445 के पास प्लेस्ड है। तो 442-50 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। मेरे हिसाब से 45 को अगर ब्रेक कर पाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छी कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि स्टॉप को शायद 460-465 तक पुश कर दे। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं मेरे हिसाब से वो वेट भी कर सकते हैं कि 445 के ऊपर एक बार ब्रेक मिल जाए, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएगा। उस केस में आप 440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 465 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, 465 का टारगेट होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए। ये तो बैटरी वाली कंपनी की बात होगी। अब बात करते हैं बैटरी से चलने वाली बाइक कंपनी की। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक की रफ्तार हम शेयर में देख रहे हैं और आज 7-8% की अच्छी खासी तेजी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में दिख रही है। आखिर क्या ट्रिगर से? अब तो 13% ऊपर ये शेयर है। क्या ट्रिगर से ओला इलेक्ट्रिक के लिए बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बेहतरीन रफ्तार, पिछले दिनों तमाम नेगेटिव न्यूज आई थी ओला के लिए। अगर हम देखें तो आईपीओ भाव के नीचे भी ये शेयर गया था। ये बताइए कि ये जो अभी एक्सुबरेंस है, जो उत्साह बन रहा है शेयर में, ये क्यों बन रहा है? जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक जो है फोकस में रहने वाला स्टॉक जो है उनके आईपीओ प्राइस से ज़्यादा जो है आज प्राइस आ गया है। नवंबर 21 की बात करें तो वहाँ से स्टॉक 15% भागा है और पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं ओला के लिए, इस पे नज़र रखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया है अपनी गिग इकोनॉमी को लेके। ईवी के जो है 2 व्हीलर्स को इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 39,000 ऑनवर्ड से जो है प्राइसिंग शुरू हो रहा है। रिजर्वेशन शुरू हो गए और डिलीवरी अप्रैल अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने पावर पॉड भी इंट्रोड्यूस किया है। 9,999 रुपये का एक टाइप से पोर्टेबल इन्वर्टर है घरों के यूज़ के लिए भी। लेकिन प्राइसेस क्या है ये बताते हैं। गिग जो है 39,999 से शुरू हो रहा है। S1Z ये जो नई लॉन्च है ये 59,999 रुपीज़ से लॉन्च होगा। इसके अलावा भी इनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है पर वो हायर साइड में है, जैसे कि S1X, S1 Air और S1 Pro। अब बात करते हैं कंपटीशन कैसा है। अब याद रखिए गिग इकोनॉमी का सबसे सस्ता व्हीकल जो ईवी का इन्होंने निकाला है यूलू, काइनेटिक ग्रीन और ओकिनावा। इनके भी प्राइसिंग देखें तो ये जो है 59,999 से ऊपर के प्राइसिंग में है। इसके अलावा ऑफकोर्स कंपनी जो है हाल ही में अपनी कंप्लेंट्स को भी रिजॉल्व किए हैं और ओवरऑल जो है रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अपने लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ले ऑफ किया है रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट शेयर है कंपनी ने रीगेन कर लिया है अक्टूबर के महीने में। अब इनका मार्केट शेयर 31% का है। इसके 2 कारण हैं। फेस्टिव सीजन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और जो डिलीवरी मेट्रिक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी के जो मार्केट आप बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है तो वो लगभग 26 से लेकर 12% तक अलग अलग रेंज पे जो है मूव करते हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस का भी बुलिश नज़रिया देखने मिला है। रिसेंटली जो है सिटी ने इनिशिएट बाई किया है और जो टारगेट प्राइस रखा है 90 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और बाकी भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी लंबे अवधि के लिए जो है टारगेट प्राइस भी दिया है। 137 गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और HSBC ने 110 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो ये अहम पूरी जो गाथा है ओला इलेक्ट्रिक की है।
ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये सारे के सारे रीजन है जिसके चलते ओला के शेयर में फिर से हम तेजी देख रहे हैं। अजीत, 3.5 महीने के आसपास हुआ जब ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट हुई थी। इन 3.5 महीनों में ओला ने बहुत कुछ देखा है। आईपीओ को लेकर उत्साह देखा, अच्छी खबरें देखी, रेगुलेशन की दिक्कत देखी, कंज्यूमर की निराशा देखी। अब उसके बाद हम शेयर भाव में रिकवरी भी देख रहे हैं। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन क्या आप मदद कर पाएंगे जो हमारे दर्शक हैं? क्या यहाँ से फिर से तेजी की शुरुआत हो सकती है शेयर में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए काफी लंबा इस छोटे ही टाइम में काफी लंबा दौर देख लिया एक तरह से। जैसे आपने बताया कि एक अच्छा मूव पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के लिए स्टॉक के प्राइसेस करीब 155-157 तक गए और उसके बाद वहां से आप 60-65 तक के लेवल्स। तो इस तरीके के स्विंग के बाद, करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी आ रही है, कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं स्टॉक की पोजीशन में हायर लेवल्स पे, डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे एग्जिट करने की। तो मुझे लगता है कि शायद 90 के लेवल्स के पास आपको दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग हर्डल शायद फेस करने को मिलेगा स्टॉक में। नो डाउट आज का जो सेशन है काफी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स में देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। तो पोटेंशियली एक बार को 90 तक का अटेम्प्ट हो सकता है, बट ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं जब तक कि ये एक बार कोई रिवर्सल का एक क्लियर पैटर्न ना फॉर्म करे। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको एक रिबाउंड की तरह ही देखूंगा और रिकमेंड करूंगा कि जिनके पास पोजीशंस हैं फंसे हुए हाई लेवल्स पे 90 के पास, डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जाएं, बिकॉज उन लेवल्स के पास अगर ये रुकता नहीं है तो दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है।